दोस्तों, एक लड़की 11वीं पास कर चुकी थी और उसके माता पिता उसका एडमिशन 12वीं कक्षा में करवा देते हैं। तो दोस्तों, उसका मन पढ़ाई में कम लगता था और पढ़ाई में कम लगने का कारण वह इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब उसके माता पिता सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी की ट्यूशन किसी टीचर के पास रखवा देते हैं तो हमारी बेटी पढ़ना शुरू कर देगी। और इसी वजह से दोस्तों, उसके माता पिता ने एक टीचर जिसका नाम शंभू शंकर होता है, उसको अपने घर पर बुलाया और बोला कि हमारी बेटी पूनम को हर रोज़ इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाना है। अब जैसे दोस्तों शाम के 4 बजते थे, वह हर रोज़ शंभू शंकर पूनम के घर पर आता था और उसको ट्यूशन पढ़ाकर चला जाया करता था। नहीं दोस्तों, एक दिन पूनम के माता पिता को कोई ज़रूरी काम होता है जिसके कारण वे बाहर चले जाते हैं। अब जैसे वे बाहर जाते हैं तो ठीक 4 बजे शंभू शंकर पूनम को ट्यूशन पढ़ाने घर पे आता है। अब जैसे पूनम से पूछा जाता है कि घर पे कौन कौन है, तभी पूनम कह देती है कि मेरे माता पिता शहर गए हुए हैं। अभी यह शंभू शंकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और दोस्तों उसके साथ अपने शारीरिक संबंध बना लेता है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर पूनम भी काफ़ी हद तक दोषी होती है, क्योंकि यह शारीरिक संबंध उसी के राजामंदी से बनाए गए थे और इसका जो परिणाम है वो बहुत ही बुरा और भयंकर होने वाला था। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके से। उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके में पूनम नाम की लड़की होती है कि 11वीं कक्षा पास कर चुकी थी। अब उसके माता पिता यह चाहते थे कि हमारी बच्ची कुछ पढ़ लिख कर बन जाए और इसी कारण वह उसका एडमिशन जो है 12वीं कक्षा में करवा देते हैं। दोस्तों, यह पूनम हर रोज़ अपने स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है और घर पर आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद अब पूनम के माता पिता को प्रिंसिपल स्कूल में बुलाते हैं और प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खास करके वह इंग्लिश सब्जेक्ट में। इतने कमज़ोर है कि दोस्तों, अब की बार जो उसने एग्ज़ाम दिए थे, उन एग्ज़ाम में वह इंग्लिश में सिर्फ 20 नंबर ही लाए थे। इस कारण दोस्तों पूनम के माता पिता हैरान हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अब अपनी बेटी का ट्यूशन किसी टीचर के पास रखवा दें तो अच्छा रहेगा। तभी वह प्रिंसिपल से ही पूछने लगती है कि अगर आपके स्कूल में कोई इंग्लिश का अच्छा टीचर हो तो बता देना। तभी दोस्तों प्रिंसिपल पूनम के माता पिता को कहने लगते हैं कि हमारे स्कूल में एक होनहार टीचर है जिसका नाम शंभू शंकर है, वे स्पेशल इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, अगर पढ़ाते हैं तो ठीक है। तभी दोस्तों पूनम के माता पिता शंभू शंकर टीचर से मिलते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अगर स्कूल के छुट्टी के बाद आपके पास खाली समय हो तो हमारी बेटी पूनम को पढ़ा दीजिए और इसके लिए हम आपको अच्छी खासी फीस भी दे दिया करेंगे। दोस्तों, शंभू शंकर टीचर कहने लगता है कि मैं इसके विषय में सोचूंगा। लेकिन कुछ समय बाद वह जैसे ही पूनम को देखता है और पूनम की खूबसूरती को देखता है तो उसी समय पूनम के माता पिता को कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी को घर पढ़ाने आ जाऊंगा। अब दोस्तों, इसी बीच जो शंभू शंकर के दिमाग में जो था वो सिर्फ एक ही बात घर कर गई थी और वह बात थी पूनम की सुंदरता। अब दोस्तों, शंभू शंकर हर रोज़ स्कूल में पढ़ाने के बाद पूनम के घर पर जाना शुरू कर देता है। पूनम को करीब 4 से 5 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता है, उसके बाद अपने घर पर वापस चला जाता था। इस सिलसिले में करीब 1 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि पूनम के माता पिता अपनी बेटी पूनम को कहते हैं कि बेटा, हमें कहीं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है और तुम्हारी स्कूल की छुट्टी नहीं है, इस कारण हम तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकते हैं, तो तुम यहीं घर पर आना और अपनी पढ़ाई करना। अब दोस्तों, जैसे माता पिता पूनम को यह बात कहते हैं तो उसके बाद पूनम के माता पिता घर से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, शाम के करीब 4 बजते हैं। 4 बजने के आसपास शंभू शंकर टीचर जो था वह पूनम के घर पर ट्यूशन देने पहुंच जाता है। अब जैसे ही दोस्तों शंभू शंकर टीचर को पूनम के माता पिता घर पर दिखाई नहीं देते हैं तो पूनम से पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तभी पूनम कहने लगती है कि मेरे माता पिता 2 दिन के लिए किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। इसके बाद दोस्तों शंभू शंकर का मन खराब हो जाता है और उसके साथ ही कुछ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन यह अश्लील हरकतें पूनम को भी अच्छी लगने लगती है और उसके बाद पूनम और यह टीचर शंभू शंकर कुछ ऐसा गलत काम कर बैठते हैं, उनका खामियाजा इनको आगे चल के भुगतना था। आज के समय में यह अपने शारीरिक संबंध बना डालते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोस्तों 2 दिन तक रोज़ अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसे माता पिता घर पर लौटते हैं तो उनकी बच्ची पूनम आज बहुत खुश होती है, लेकिन खुशी का कुछ अलग ही राज होता है और यह सिलसिला लगभग करीब 4 से 5 महीने तक चलता ही रहता है।
लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि पूनम को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। अब जैसे उल्टियाँ ज़्यादा बढ़ती है तो पूनम के माता पिता एक अस्पताल में पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका चेकअप करवाते हैं। अब जैसे डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो एक चौंकाने वाला बात सामने आती है और यह बात चलता है कि दोस्तों पूनम पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट है। अब जैसे पूनम के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारी बेटी के साथ कौन कर सकता है। फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ लेकर पूनम को घर लेकर आते हैं और घर पर लाने के बाद पूनम से काफ़ी बातचीत की जाती है। बड़े प्यार से उसे पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों पूनम इस बात को छिपाए रहती है, वह बिल्कुल भी नहीं बताती है। अब पूनम के माता पिता गाँव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच से सलाह मशवरा करते हैं और जो सरपंच होते हैं वह बड़ी अच्छा और नेक इंसान होते हैं। वह कहने लगते हैं कि मैं पूनम से अपने तरीके से बात करूंगा और मैं उससे कुछ पूछने का कोशिश करूंगा। और अगले ही दिन वह सरपंच पूनम के घर पर आते हैं और पूनम से कहने लगते हैं कि अगर तुम उस आदमी या उस लड़के के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। वहाँ पर यह लड़की पूनम डर जाती है क्योंकि सरपंच ने उसको धमकाया था, अगर तुम यह बात नहीं बताती हो तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस वजह से डर के कारण यह लड़की पूनम शंभू शंकर टीचर का नाम ले लेती है और जैसे उसका नाम बताया जाता है तो दोस्तों पूनम के माता पिता गांव के सरपंच शंभू शंकर टीचर के पास पहुंच जाते हैं और उसी समय वहां पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। जैसे पुलिस शंभू शंकर टीचर को अरेस्ट करके थाने लाती है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती भरी जाती है और जैसे उसके ऊपर सख्ती बढ़ती जाती है तो दोस्तों शंभू शंकर अपनी सारी कहानी खोल के रख देता है और जैसे इस कहानी के बारे में सभी को पता चलता है तो पूरे गांव में यह चर्चा आग की तरह फैल चुकी होती है। सोशल मीडिया पर इस बारे में जमकर बवाल होने लगता है और 2 से 3 दिन तक यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस टीचर के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मुकदमे की जब सुनवाई होती है तो 22 अगस्त 2024 को शंभू शंकर टीचर को उसके पद से हटा दिया जाता है। उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल जाती है तो दोस्तों यह घटना अखबार की सुर्खियों में छप जाती है और सोशल मीडिया पर भी 4 से 5 दिनों तक इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है। इस पूरी घटना के क्रम में सबसे बड़ी गलती शंभू शंकर टीचर की होती है और उससे भी बड़ी गलती उस लड़की पूनम की होती है और दोनों ही मिलकर अपने नाजायज़ रिश्ते को जन्म दिया था। और दोस्तों आज के समय में यह लड़की पूनम गर्भवती है, एक बच्चे को भविष्य में जन्म देने वाली है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपको सजग और सतर्क करना था। तो मिलेंगे किसी और अच्छी घटना के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।